रवां बरस 550 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से गए। इस शहर ने बहुत खून देखा है थी, लेकिन ये एक ऐसी दहशत है जो कि फील करने के बावजूद लोग फील नहीं कर पाते। ट्रैफिक हादसे में कभी भी कोई एक शख्स उसका जिम्मेदार नहीं होता। व्हील माफियाज जिनको हम कहेंगे, जो उनको पता भी नहीं है कि शायद वो माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। हादसात बढ़ रहे हैं, वो अमल दरामद करवाना वो कहाँ गया? हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर बैठा हुआ होता है, उसको चाह के भी नीचे नजर नहीं आता। भाई आपके पास रात में नफरी मौजूद नहीं होती जो उस क्राउड को कंट्रोल कर सके। ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो मजमा बना कर अगर आप यू टर्न लें तो 6-7 ऐसे खड़े होते हैं और वो बाइक सवार को पकड़ लेते हैं सिर्फ चलान के लिए। आपके पुलिस को बहुत मजबूत होने की जरूरत है, खुसूसी तौर पे ट्रैफिक पुलिस को। कराची में गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 9 कराची के शहरी जान से गए। औसतन अगर बात की जाए, हर 4 घंटे गुजरने के बाद एक शहरी ट्रैफिक हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। रवां बरस ये अदाद शुमार इंतहाई भयानक है। 550 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से गए, जबकि 8000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। और इसमें अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 35% अमवात ऐसी हैं जो हैवी ट्रैफिक के ज़रिए हुई हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मोटरसाइकिल सवार हैं। गुज़िश्ता साल के अदाद शुमार की बात करें तो 482 अफराद 2024 में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अपनी जान गंवा बैठे थे, जबकि रवां बरस 8.5 माह में ये तादाद इंतहाई भयानक और बर्क रफ्तारी से बढ़ती चली जा रही है। इसमें जो इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, ख़ासतौर पर ट्रैफिक पुलिस, जो भी इस शहर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने की पाबंद है, यह अदाद शुमार उसकी मनफी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। ये मनफी कारकर्दगी कैसे बनी, कौन से अवामिल, कौन से अनासिर इस पे कार फरमा रहे, इसी पर तमाम तर बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर ज़िशान शाह। ज़िशान भाई बहुत शुक्रिया। ज़िशान भाई, इस शहर में हमने देखा कि माजी में जो टारगेट किलिंग थी वो इंतहाई बेरहम थी, लेकिन अब ये ट्रैफिक हादसे की जो किलिंग है, यानी कि इसको ट्रैफिक किलिंग कहें तो ये उससे ज़्यादा बेरहम नज़र आती है। छोटा बच्चा रोन दिया जाता है, घर का एक चिराग, माँ बेटी, कोई तमीज़ नहीं है, सबको टायरों तले रोन दिया जाता है। कैसे ये सब अमल पैरा हो रहा है? कौन से अवामिल हैं, कौन से अनासिर हैं जो कंट्रोल नहीं हो पा रहे? नवीद, देखें, आपने जैसा कि कहा कि टारगेट किलिंग हमने माजी में बहुत इस किस्म की देखी, जिसके अंदर लसानी किलिंग भी देखी है, मज़हब भी देखी है, एथनिक, सेक्टेरियन, सब उसके अंदर शामिल थी। लेकिन उसमें होता कंपैरेटिवली डिफरेंस ये था कि टारगेट किया जाता था लोगों को। ठीक है, एक वक्त कराची इस शहर में ये भी आया था कि होटलों में बैठे हैं, फायरिंग करके चले गए। अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कुछ शहर में दहशत फैलती थी, लेकिन ये एक ऐसी दहशत है जो कि फील करने के बावजूद लोग फील नहीं कर पाते, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रही है। और आप देखें, इसका जो डेथ टोल है वो दिन ब दिन इजाफा उसमें हो रहा है। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, जो सबसे अफसोसनाक बात है, वो ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी या कोई स्पेसिफिक जिसको टारगेट, वो नहीं, इसमें बच्चे भी चले जाते हैं, बुजुर्ग भी चले जाते हैं, ख़वातीन भी चली जाती हैं। कोई आदमी घर से, या कोई छोटा लड़का मैट्रिक का, क्लास 7th का, किसी अपने बड़े के साथ बैठ के अगर वो कहीं जा रहा है, बाइक पर हो, गाड़ी में हो, उसके अंदर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसकी गलती नहीं होगी तो दूसरा गलती में मार देगा। ट्रैफिक हादसे में कभी भी कोई एक शख्स उसका जिम्मेदार नहीं होता। उसकी वजह ये, उसके अंदर ट्रैफिक रूल्स भी शामिल हैं, उसके अंदर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ माफियाज हैं, जो कि मैं कहूँगा उनको टायर माफियाज, ट्रैफिक माफियाज, व्हील माफियाज उनको हम कहेंगे, जो उनको पता भी नहीं है कि शायद वो माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। चले, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इंसानी जानों के ज़िया की सूरत में नज़र आ रहे हैं। इस वक्त शायद कराची को अगर हम स्पेसिफाई करें तो इस शहर ने बहुत खून देखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस और रेंजर्स ने जो गुज़िश्ता चंद सालों में जो ऑपरेशंस किए हैं उसके अंदर काफ़ी हद तक मुख्तलिफ जो ये टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी की वारदातें, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई हैं। लेकिन अब इन टायरों के नीचे आके मासूम जानें अपनी जान ज़ाया कर रही हैं। हाँ, जिस तरह आपने जिक्र किया कि टायर माफिया, यकीनन ये अप्रोप्रिएट वर्ड है। हाँ बिल्कुल, व्हील माफिया। अच्छा, ये व्हील माफिया जब इस रवां बरस के आगाज़ में इंतहाई सरगर्म था और तवातुर के साथ हादसे हो रहे थे, तो अप्रैल में हमने देखा जो सूबे के पॉलिसी मेकर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है और दूसरे सियासी रहनुमा जो है ना, वो बैठक लगाई और कहा कि इस्लाहात लाएंगे। इस्लाहात लाई भी गई, ऐलान भी किया गया, जिसमें कहा गया कि हैवी ट्रैफिक ख़ास तौर पर उसमें ट्रैकर लगेगा, फ़िटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे और उस पर अमल दरामद किया जाएगा अप्रैल 2025 के बाद से।
अब हादसात बढ़ रहे हैं, वो अमल दरामद करवाना वो कहाँ गया? देखें नवीद, ये सिर्फ एक चीज़, ये एक बहुत बड़ा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ट्रैकर लगा लेना कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होगा। ट्रैकर से क्या होगा? आप ट्रैक कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या होगा? आपने बहुत ज़्यादा सख्ती कर ली, ठीक है जी, गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो गई, ये माजरत के साथ ये जो ओवरऑल कंट्रोल होना चाहिए ना, ये उसका 10% है। हाँ, उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये, अब रिजल्ट आपके सामने, आप देखिए यहाँ पे मुतादिद मिलेनियम मॉल के करीब एक हादसा हुआ था। अल्टीमेटली जो एक टीम यहाँ पे क्राइम टीम जो काम करती है, उसने रिजल्ट्स क्या समझ के, वो फैमिली वहाँ से लोग आ रहे थे, डंपर जा रहा था, उसका अंदर से उसका जो भी है उसका एक्सेल या उसका टायर रॉड टूटा और वो पलट गया। पूरा का पूरा मलबा एक गाड़ी को बजाय गिर गया। एक ख़ानदान के लोग अपनी जान की बाजी हार गए, हाथों हाथ मर गए। भाई सिर्फ ये एक चीज़ उसके अंदर नहीं रोल प्ले करती। जब आप ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करते हैं तो मैंने फिर कहा, आवाम जिम्मेदार है, कोई शक नहीं इसके अंदर, लेकिन वो बहुत लीस्ट स्टेज पर है। इब्तदाई तौर पे मैंने फिर कहूँगा कि इसके अंदर आपके शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स, सरकारी स्टेक होल्डर्स, वो सब इसके ज़िम्मेदार बनते हैं। सर फहरिस्त पुलिस आ जाती है इसके ऊपर, उसके बाद में आपकी गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी रोड पे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है वहाँ पे एक तरक्याती काम, तामीराती काम इस वक्त चल रहा है, वहाँ पे एक वाटर टैंकर क्योंकि सड़क टूटी हुई थी, वो इस तरीके से उसने ऑपरेट किया कि उसके नीचे एक मोटरसाइकिल वाला दब के मर गया। जवाब में 2 वाटर टैंकर्स नजर आतिश हो गए। ये 9 साल का ही वाक़या है। तो बात ये है कि अब उसके ऊपर अब उसके अंदर किसको टारगेट करेंगे? टैंकर वाला भी स्लो जा रहा था, मोटरसाइकिल वाला भी स्लो जा रहा था, कहाँ गए? लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था कि हल्की सी भी, किसी की भी, चाहे मरने वाला हो या जिसकी गाड़ी के हाथों वो मर रहा है, उसकी हल्की सी, या अगर रोड बैलेंस नहीं है, 19-20 हुई, वो एक इंसान की जान ले गया। चलें, इस पे सेफ्टी पे भी हम बात करेंगे। अभी आपने बात की केयर एड की, मतलब कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम जो कि बनाई, इस्लाहात में सबसे अच्छी वो लगी कि कम से कम महरक़ात का पता लग रहा है। महरक़ात का पता लगना सिर्फ नहीं है, उस पर आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब लकी वन की बात करें, माजी करीब में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वो इंतहाई भयानक खेज़ है, जिसके मुताबिक जो ड्राइवर था उसने 8 घंटे के अंदर 3 दफ़ा उस रूट को इस्तेमाल किया, और उसके अलावा ओवर स्पीडिंग थी। ओवर स्पीडिंग के साथ साथ ट्रैकर नहीं था, इवन के सबसे अहम जो डंपर था उसका फिटनेस ही नहीं था। तो जो इस तरह का भयानक वाक़यात का होना, और ख़ास तौर पे सेफ्टी, जो एक सेफ्टी गार्ड्स का कहा जाता है कि सेफ्टी गार्ड्स बहुत ज़रूरी है, फ्रंट पर भी और साइड पर भी, अगर स्पीड नॉर्मल चलाई जाए। तो कैरेट की जो रिपोर्ट सामने आई थी, ये सिर्फ रिपोर्ट की हद तक है, या इसके अलावा जो ये भयानक जो हादसा पेश आता है, इसको इस रिपोर्ट से कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या फ़िटनेस के तरीक़ेकार होंगे और कैसे सेफ्टी दी जाएगी? पहली तो बात ये कि आप फ़िटनेस किस बुनियाद पर कराएंगे। आप भी शहर में ट्रैवल करते हैं, हमारे देखने वाले भी देखते हैं, आप मुझे कभी भी बताइएगा, डंपर्स होते हैं, उनकी नंबर प्लेट्स कहाँ होती हैं? सिर्फ हाथ से खताती की भी होती है, ठीक है जी, पहली बात। और वो कभी भी शहर के, चलें ठीक है वो बाहर से आए, क्या सारे डंपर बाहर से आ रहे हैं? एक पॉइंट, चलिए हो सकता है बाहर से आ रहे हैं, उसमें कोई नफ़ी नहीं है, लेकिन ये मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन है, मैंने इस बात को खुद रीड आउट किया है। एक ज़माने में इस शहर में बहुत ज़्यादा अफगान ट्रांजिट गाड़ियाँ चलती थी, उन सब के ख़िलाफ़ कस्टम्स ने, AVLC ने, पुलिस ने बहुत सख्त कार्रवाई की, तो अब वो गाड़ियाँ रुक गई हैं। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ आपको हैवी व्हीकल्स में नज़र नहीं आती। मेरी अपनी रिसर्च है, खुद इन्वेस्टिगेट किया, खुद चेक किया कि यूजुअली ये एक गाड़ी ख़रीदी जाती है और उसके बाद में उसके ऊपर 3 से 4 गाड़ियाँ उसके ऊपर मज़ीद खरीद ले ली जाती हैं, जो कि सस्ती मिलती हैं। कहीं कोई वाक़या हो जाए या कहीं कोई चालान कट जाए तो जो मेन मालिक होता है वो अपनी एक्चुअल फ़ाइल लेके पहुँच जाता है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये ऐसी गाड़ी की आप कहाँ से फिटनेस कराएंगे? गाड़ी की फिटनेस अगर बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, मैं फिटनेस डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो टायर रॉड्स टूट रहे हैं, आप 90% एक्सीडेंट्स में जिसके अंदर ये सारे वाक़यात अपनी जगह कि ड्राइवर की नाअहली थी, ये वो सारी बातें अपनी जगह, मेजॉरिटी यहाँ पे ऐसे हादसात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें गाड़ियों की कोई ना कोई टायर रॉड टूटी है, एक्सेल टूटा है और गाड़ी दूसरी गाड़ी पे गिर गई।
इस वक्त इंटरनेशनल रूल है, जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं वो सबके जो ड्राइवर्स हैं वो ज़मीन से लगे हुए बैठे हुए होते हैं। उनका जो केबिन होता है, जो ड्राइविंग केबिन होता है, वो ड्राइवर्स केबिन हमेशा नीचे की जानिब होता है। पूरा का पूरा मलबा ऊपर की तरफ होगा, कंटेनर ऊपर की तरफ होगा, ट्रेलर जो भी है। हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर बैठा हुआ होता है, उसको चाह के भी नीचे नज़र नहीं आता भाई, ये टेक्निकल बात है, उसको नज़र नहीं आता। हमारे यहाँ आगाही का बहुत बड़ा फुकदान है। कभी आप देखिए, आप रात 10 बजे के बाद निकल जाइए फेडरल एरिया की सड़कों पे, आप जितने अच्छे ड्राइवर हो आप करीब जाएंगे, लेकिन आपको नज़र आएगा कि लोग टैंकर्स में, कंटेनर्स में, ट्रेलर्स में अंदर घुस के जा रहे होते हैं, और वही हादसे का बहुत बड़ी वजह बनती है। हाँ, ये बात आपने ठीक ही कि ख़ासतौर पे सेंट्रल की जो आपने बात की, सेंट्रल में हमने देखा 2 ऐसे वाक़यात हुए कि उसमें डंपर्स और हैवी व्हीकल्स को नज़र आतिश किया गया। ख़ास तौर पे कराची में हमने देखा है कि जो सियासत है वो फ़र्ज समझ के की जाती है। कोई भी हादसा हो उसका कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती कि वो बेहतर हो सके, तो 7 डंपर जला दी, हैवी व्हीकल्स जला दी गई। आप क्या समझते हैं कि सियासी रंग दिया गया था या वाकई जो मुश्तइल अफराद थे उन्होंने ये किया? देखिए, मैं इसके ऊपर कमेंट करने से पहले 1 सेकंड आपसे और लूँगा। देखिए, एक बात मेरी जहन में रखिएगा, कोई भी मुश्तइल शख्स आके रात की तारीकी में बोलते थे सारे लोग आ गए, उन्होंने जला दिया, हम हर चीज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि ठीक है जी, ये कोई भी सियासी तौर पे उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, लेकिन जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है, माजी में भी क्यों ऐसा होता हुआ आया है। देखिए, जब इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं, जब लोग उसको नज़र आतिश करते हैं, तो आप अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया तो आपके पास रात के औकात में कोई ऐसा सिस्टम पुलिस के पास मौजूद नहीं है कि आधे घंटे के उस पे या 1 घंटे के उस पे या पौने घंटे के टाइम पे आपके पास इतनी फोर्स पहुंच जाए जो कि क्राउड को कंट्रोल कर सके। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी, देखिए, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन बात यह कि अगर एक डंपर से 2 मासूम जाने चली गई, उसके बाद में जितने आने का सबको आग लगाना शुरू कर दिया गया, डेफिनेटली ये किसी और तरफ इशारा करती है। सॉरी, आपको इंटरप्ट करूंगा, नजर ये आता है जिस तरह लाइसेंस टू किल डंपर के पास है और लाइसेंस टू बर्न अवाम के पास है जनाब, तो बीच में तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, और यही मेरा पॉइंट है कि जिस वक्त यहाँ पे अगर अब हम पुलिस की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा खौफनाक, ये एक लूप पॉइंट, बहुत बड़ा लूप पॉइंट है। अगर एक इतना बड़ा हादसा, और आपको पता है आपके शहर में रात में ऐसे हादसा होते हैं, आपके पास रात में नफरी मौजूद नहीं होती जो उस क्राउड को कंट्रोल कर सके। अब क्योंकि हम आगे अगर बढ़ते हैं तो अभी माजी करीब में ही सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध के शजील नाम मेमन ने ऐलान किया है कि अगले 15 रोज़ में हर गाड़ी इंश्योर्ड होगी, हर जगह हर व्हीकल में ट्रैकर होगा। तो आपको क्या लगता है अब इस पे अमल दरामद हो जाएगा? देखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसका रद्द अमल भी इतना खौफनाक आया है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोच रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन मैं फिर कहूँगा, सिर्फ गाड़ियों को टारगेट करके, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों को ट्रैकर लगा के, गाड़ियों की फ़िटनेस चेक करके, आपने गाड़ी की फ़िटनेस चेक कर ली, लेकिन आपका ड्राइवर, चूँकि इस वाक़े में भी नज़र आया कि उसके पास HTV का लाइसेंस नहीं था, LTV 2016 में जनाब अली। तो बात है ये कि अगर आपके पास लोग वैसे नहीं हैं तो फिर आप कहाँ खड़े हैं, एक बात। दूसरी बात यह है, आपके पास आगाही मुहिम की बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा, आगाही की आपने बात की तो हम देखते हैं कि कराची शहर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो मजमा बना कर अगर आप यूटर्न लें तो 6-7 ऐसे खड़े होते हैं और वो बाइक सवार को पकड़ लेते हैं सिर्फ चलान के लिए। तो आगाही तो तब होगी ना जब जेब से पैसा ना निकालें और बाकायदा अवेयरनेस दें। और दुनिया भर में देखा है कि इंटीमेट किया जाता है और बाकायदा तनबीह की जाती है कि आप ये दोबारा ना करें, दोबारा करेंगे आपको टिकट इशू होगा, फिर जाके चलान होगा। तो ये तो इंतहाई अलमनाक है कि वो ख़ास तौर पर आवाम के लिए छोड़ें, इदारे के अंदर ही एहतसाब की बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर पर कराची ट्रैफिक पुलिस में। आखिर में मुझे बताएं ज़ीशान साहब कि कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे हादसात पर काबू किया जा सकता है? समराइज़ करें। जो बात मैंने सबसे पहले कही थी, मैं उसके ऊपर दोबारा से आऊँगा। हमारे यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपकी पुलिस को इतना मजबूत होना ज़रूरी है कि जैसा कि अभी हमने इस वाले केस में भी देखा है कि उसके बाद 2016 का LTV का लाइसेंस था, वो रोड पे गाड़ी चला रहा है, कहीं ना कहीं तो रुका होगा, बाहर कैसे आ गया? एक पॉइंट, आपके पुलिस को बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है, खुसूसी तौर पे ट्रैफिक पुलिस को। और कोशिश ये करनी चाहिए कि इंस्टेड ऑफ बड़े बड़े लोग छोटे छोटे लोगों को कंट्रोल करें, एक बात। दूसरी बात ये, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मेंटेन करें और कानून पे अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा खैर सबके सामने ही है, किसी को ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन कानून पे अमल दरामद करें। अगर सड़क ख़राब भी है तो आप अपनी लेन को फॉलो करें। डंपर है वो इतने बजे के बाद इतने बजे तक नहीं आ सकता। मैं कई सालों से ये बात सुन रहा हूँ कि रात 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक सड़कों पर आता है।
देखा नहीं कभी मैंने ऐसे। 24 घंटे दिन के औकात में आप चले जाइए किसी भी कंस्ट्रक्टेड एरिया में, हर आपको हैवी गाड़ी नजर आएगी। इसका मतलब अमल दरामद नहीं है। तो ये सिर्फ एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, इसके ऊपर इसमें हुकूमत को खुसूसी तौर पे सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर बैठना पड़ेगा और सख्ती सरजनिश के साथ इसके ऊपर, ताकि अगर कोई ऐसे कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरों के लिए वो एक मिसाल बने। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर क्राइम रिपोर्टर ज़ीशान शाह, जिन्होंने इस तमाम तर हादसात के पीछे जो अवामिल और अनासिर हैं उससे पर्दा उठाया। और अलमनाक हादसात हैं, बेलगाम ट्रैफिक है, रोज़ की इस्लाहात हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। जिन इदारों की जिम्मेदारी है, ख़ासतौर पर कराची ट्रैफिक पुलिस, उनके अफसरान से हमने रब्ता करने की कोशिश की और ये जो भयानक सूरत हाल है इस पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन वो कोई भी बयान देने से गुरेज़ा नज़र आए। उसकी वजह यह है कि किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है।